अच्छा, आपने कभी सोचा है कि सोने से पहले बोला गया सिर्फ एक जुमला आपकी जिंदगी बदल सकता है? एक ऐसा जुमला जिसे अगर पूरे यकीन से दोहराया जाए तो वो आपकी हकीकत बन जाए। आज हम नेपोलियन हिल की हिकमत से भरपूर कुछ मवाद का गहराई से जायजा ले रहे हैं, खास तौर पर इस जबरदस्त ख्याल का कि सोने से पहले का आखिरी घंटा वो सिर्फ आराम का वक्त नहीं है, बल्कि वो आपकी तकदीर की प्रोग्रामिंग का वक्त है। आज हम समझेंगे कि इस वक्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि अपनी मर्जी की जिंदगी की बुनियाद रखी जा सके। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। और मवाद के मुताबिक ये सिर्फ कोई अच्छी बात या मुस्बत सोच नहीं है। नहीं, ये एक कानून की तरह काम करता है। जब शऊरी ज़हन सोने लगता है ना, तो वो जो तनकीद करने वाला फिल्टर है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और तब लाशऊरी ज़हन सबसे ज़्यादा खुला होता है, रिसेप्टिव होता है। उस वक्त आप जो भी ख्याल, जो हुक्म उसे देते हैं, वो बिना किसी मुज़ाहमत के कबूल कर लेता है। मवाद में तो उसे यहाँ तक कहा गया है कि सोने से पहले का घंटा दौलत की वर्कशॉप है। दौलत की वर्कशॉप, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। और ये भी कि ज्यादातर लोग वो इस कीमती वक्त को कैसे जाया कर देते हैं। दिन भर की परेशानियां, फिक्रें, नाकामियां बस वही दोहराते रहते हैं। वो अनजाने में अपने अगले दिन के लिए मजीद नाकामी प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जराए कहते हैं कि बिस्तर पर लेटकर आप सिर्फ आराम नहीं कर रहे, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सही। लेकिन कामयाब लोग वो इस आखिरी घंटे को कमांड करते हैं। वो अपने लाशऊरी जहन को एक वाज़ेह मकसद देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मवाद बताता है, लाशऊरी जहन कभी आराम नहीं करता। वो सोता नहीं है। जब आप सो रहे होते हैं तो वो आपके दिए गए आखिरी हुक्म पर काम कर रहा होता है। मुसलसल ख्यालात को तरतीब देना, हल ढूंढना, आपकी शख्सियत बनाना। कहा गया है ना कि आपका आखिरी ख्याल आपके कल की पहली बुनियाद बनता है। और यहां सबसे अहम चीज है तकरार, रेपिटिशन। तो फिर अमली कदम क्या है? मतलब करना क्या है? बिल्कुल ठीक ठीक जी। मवाद के मुताबिक एक वाज़ेह, बिल्कुल मुतय्यन मकसद या जुमला चुनना है जो आपकी ख्वाहिश को जाहिर करे, बिल्कुल साफ साफ। अच्छा। फिर उसे रोजाना 2 बार और खास तौर पर सोने से पहले बुलंद आवाज से दोहराना है। मिसाल के तौर पर एक जुमला ये हो सकता है, मैं अपने तयशुदा मकसद को अपने लाशऊर में नक्श करता हूँ और ये मेरी इताअत करता है। ये मेरी इताअत करता है, ताकतवर है। जी। और ये काम कम से कम 30 दिन या बेहतर है 90 दिन तक लगातार करना है। मवाद इस पर बहुत जोर देता है कि इस दौरान जुमला बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, यानी मुस्तकिल मिजाजी कलीद है। बिल्कुल। और जुमला बनाने का भी एक तरीका है। उसमें आपका मकसद हो, अगर मुमकिन हो तो वक्त की हद भी हो, और सबसे बढ़कर मुकम्मल यकीन। कमजोर जुमले नहीं, जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि एक ताकतवर ऐलान, जैसे मैं दूसरों को काबिल कद्र खिदमात देकर माहाना इतनी रकम कमाता हूँ और मैं अभी शुरू करता हूँ। वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। जी। और सिर्फ अल्फाज नहीं बोलने। मवाद कहता है जज्बा लाशऊरी जहन की जबान है। आपको इसे पूरे यकीन, पूरे एहसास के साथ बोलना है, ऐसे जैसे वो हो चुका है। हेनरी फोर्ड, कार्नेगी, एडिसन, इन सब लोगों ने यही उसूल इस्तेमाल किया है। ये कोई थ्योरी नहीं है। एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि कामयाबी सुबह की मेहनत से नहीं मिलती, उसका फैसला पिछली रात ही हो जाता है। अच्छा, यानी रात की तैयारी दिन की कामयाबी तय करती है। तो ये सिर्फ ख्यालात बदलने की बात नहीं रही, ये तो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा बनाने जैसा है। बिल्कुल वही। जैसा कि मवाद कहता है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार दोहराते हैं। तकरार और यकीन मिलकर आपकी नई शनाख्त बन जाते हैं। मवाद में एक शनाख्ती तस्दीक की मिसाल भी है, जैसे मैं वो शख्स हूं जो दौलत पैदा करता हूं क्योंकि मैं मकसद के साथ सोचता, बोलता और अमल करता हूं। रात को ये दोहराने से आप सुबह उसी यकीन के साथ उठते हैं, गोया आप वो बन चुके हैं। तो खुलासा ये है कि सोने से पहले का वो आखिरी घंटा, वो आपकी जिंदगी की सिमत तय करने का शायद सबसे ताकतवर लम्हा है। तकरार, यकीन और जज्बात, इनके जरिए आप अपने लाशऊर को हुक्म दे सकते हैं कि आपको क्या बनना है। और ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक काबिले अमल कानून है। पहचान उस वक्त बनती है जब दुनिया सो रही होती है। जबरदस्त।
مواد کا حتمی پیغام تو بالکل واضح ہے۔ آج رات ہی اپنا جملہ منتخب کریں، اسے کاغذ پر لکھیں اور اگلے 30 یا 90 دن ہر رات سونے سے پہلے اسے پورے جذبے اور یقین سے دہرائیں۔ آپ کا آخری خیال کوئی سرگوشی نہیں، وہ ایک حکم ہے۔ سوال یہ کہ آج رات آپ اپنے ذہن کو کیا حکم دیں گے؟ یہ واقعی گہرائی سے سوچنے والی بات ہے، اور اگر آپ اس طرح کے مزید خیالات اور حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ بالکل، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔